हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बोला द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय 1 इक्वल टू A1 इक्वल टू A2। ठीक है, तो यहाँ पे जो A1 है वो A2 के बराबर है और दोनों की वैल्यू जो वो 1 है। ठीक है, और AN मतलब nth टर्म के लिए जो एक्सप्रेशन दिया गया है ANth टर्म के लिए वो है AN-1 प्लस AN-2 और यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 2 रहेगी। ठीक है, 4n ग्रेटर देन 2। तो हमें यहाँ पे बोला फाइंड AN प्लस 1 अपॉन AN 4n इक्वल टू 1 2 3 4 5 के लिए। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दो AN प्लस 1 मतलब n की वैल्यू अगर कोई भी पुट करते हैं, ठीक है, 2 से ग्रेटर ही पुट करनी है तो यहाँ पे बोला है। ठीक है, तो हमें अगर 2 पुट करते हैं मान लिया तो 2 प्लस 1 3, तो A3 की वैल्यू चाहिए, n की वैल्यू पुट करेंगे मतलब कोई वैल्यू पुट करेंगे, पहले हमें A1 A2 A3 A4 ये वाला सीक्वेंस चाहिए, उसी के बाद हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम n इक्वल टू 1 पुट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पुट n इक्वल टू 1 ये वाला सीक्वेंस n ग्रेटर देन 2 के लिए दिया हुआ है, तो A1 A2 की वैल्यू है हमें, तो n इक्वल टू 3 से शुरू करते हैं। ठीक है, n ग्रेटर देन 2 था, 3 पुट कर दिया यहाँ पे। तो ये जो एक्सप्रेशन था हमारे पास nth टर्म के लिए ये वाला, अभी इसका यूज नहीं करना है, ये पहले इसको फाइंड करेंगे उसके बाद इसमें पुट करेंगे वैल्यू। ठीक है, पुट n इक्वल टू 3 पुट करा तो an का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, n की वैल्यू आ गई 3, A3 माइनस 1 प्लस A3 माइनस 2। तो ये कितना बन गया, A3 की वैल्यू कितनी बनी, A3 माइनस 1 A2 प्लस A3 माइनस 2 करा तो A1। जब वैल्यू पुट करेंगे A3 इक्वल टू A2 की वैल्यू कितनी थी 1 प्लस A1 की वैल्यू भी कितनी थी 1 ही थी, तो कितना बन गया, A3 की वैल्यू जो थी वो बनी है 1 प्लस 1 कितना आ गया 2, तो एक वैल्यू निकला है हमारे पास। ठीक है, इससे नेक्स्ट वैल्यू पुट करते हैं। अगर अगर n इक्वल टू 4 पुट कर देते हैं हम, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वाला एक्सप्रेशन था A4 इक्वल टू कितना बनेगा, A4 माइनस 1, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे 4 माइनस 1 करेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, प्लस AN माइनस 2 मीन्स A4 माइनस 2 करा तो 2, A3 की वैल्यू थी 2 प्लस A2 की वैल्यू थी 1, तो यहाँ पे आ गया 3। अगर हम n इक्वल टू 5 पुट करते हैं तो A5 की वैल्यू मिल जाएगी, और यहाँ पे डायरेक्टली पुट करते हैं AN माइनस 1 मीन्स 5 माइनस 1, तो A4 बन जाएगा, प्लस AN माइनस 2 मीन्स 5 माइनस 2 करा तो 3। वैल्यू पुट करी, A4 की वैल्यू कितनी थी 3 प्लस A3 की वैल्यू कितनी थी 2, 3 प्लस 2 हो गया 5। नेक्स्ट एक और वैल्यू निकाल लेते हैं इसमें। अगर n इक्वल टू 6 पुट कर दिया तब A6 इक्वल टू A6 माइनस 1 करा तो 5 प्लस A6 माइनस 2 करा तो 4, A5 की वैल्यू थी 5 प्लस A4 की वैल्यू थी 3, तो 5 प्लस 3 हो गया 8। अब इसके बाद ये जब सारी वैल्यू निकल आई हैं, अब हम शुरू करेंगे इस वाले एक्सप्रेशन के लिए। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। नाउ 4 n इक्वल टू 1, यहाँ पे बोला 1 2 3 4 5 के लिए फाइंड करना है। ठीक है, अगर हम n इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो ये जो एक्सप्रेशन था कहाँ गया, ये वाला। ठीक है, तो AN प्लस 1 वैल्यू पुट करेंगे, AN की वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, A2 अपॉन AN, n की वैल्यू 1 मतलब A1, वैल्यू पुट करेंगे, A2 की वैल्यू कितनी थी 1, A1 की वैल्यू भी 1, तो ये कितना आ गया 1। अब 4 n इक्वल टू 2, अगर n इक्वल टू 2 पुट करते हैं हम, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, AN प्लस 1 मीन्स 2 प्लस 1 अपॉन AN मीन्स A2। ठीक है, A2 प्लस 1 कितना हो गया A3, नीचे था A2, A3 की वैल्यू थी ये वाली वैल्यू 2 अपॉन A2 की वैल्यू कितनी थी 1, तो ये किसके बराबर हो गया 2। नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे 4n इक्वल टू 3 के लिए, तो यहाँ पे बनेगा AN प्लस 1 मीन्स 3 प्लस 1 अपॉन AN मतलब 3, तो यहाँ पे बन गया A4 अपॉन A3, वैल्यू पुट करी, A4 की वैल्यू थी 3, A3 की वैल्यू थी 2, तो ये आ गया। इस तरह अगली वाली वैल्यू पुट करेंगे अभी 4n इक्वल टू 4 के लिए। ठीक है, 4n इक्वल टू 4 के लिए वैल्यू पुट कर दी, तो सीक्वेंस बनेगा, आपने डायरेक्टली याद रखना है कि अगर n इक्वल टू 3 पुट करें तो A4 बन रहा था, नेक्स्ट वैल्यू आ रही थी और नीचे उससे पिछली वाली वैल्यू, तो n अगर 4 पुट करा है तो नेक्स्ट वैल्यू बनेगी यहाँ पे A5, और नीचे क्या आएगा, इससे पिछली वैल्यू 5 से पिछला आ गया A4, A5 की वैल्यू थी 5 अपॉन A4 की वैल्यू थी 3, तो ये बन गया अगला सीक्वेंस। इससे नेक्स्ट था n इक्वल टू 5 के लिए, 4n इक्वल टू 5 के लिए, तो ये सीक्वेंस बनेगा, 5 था मीन्स ऊपर वाली वैल्यू A6 बनेगी, निचली वाली वैल्यू जिससे भी एक कम A5, A6 की वैल्यू फाइंड करी थी 8 अपॉन A5 की वैल्यू थी 5, तो ये वैल्यू पुट कर दी, तो ये सीक्वेंस बन गया पूरा। ठीक है, तो दस द रिक्वायर्ड टर्म्स आर कौन कौन सी टर्म्स निकली है, यहाँ पे निकली है एक 1, दूसरी इसके बाद 2, देन 3 अपॉन 2,
देन 5/3 एंड लास्ट 8/5। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 9.1 जो थी वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.2 जो है अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।